समझाने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल ना, वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ना। इसकी दो क्लास होगी, एक होगी स्क्वायर की होगी और एक होगी स्क्वायर रूट से। दो तीन क्लास होगी मेरे भाई, इसकी बात खत्म हो जाएगी ना। देखिए मेरे भाई, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग होता है, किसी भी संख्या का वर्ग होता है। क्या होती है मेरे दोस्त? वर्ग होता है। और स्क्वायर रूट होता है कि रूट में से ना उसको फिर से वर्ग में लाने के लिए उसको स्क्वायर रूट कहा जाता है ना। जैसे कोई संख्या लिखेंगे ना, इसको वर्ग स्क्वायर बोलेंगे ना, इसका स्क्वायर लिखेंगे। जैसे हो गया, अब मान लेते हैं हम 22, तो इसका स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर हो गया। ऐसे पता ला रहे हैं 22 के स्क्वायर 484 होती है मेरे दोस्त, 484 होगी, ठीक ना। और इसी को रूप में लिख देंगे ना, ये हो जाएगा वर्ग हो जाएगा मेरे भाई, वर्ग हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। तो इसी को रूट में लिख देंगे तो फिर ये 22 आएगा ना, तो इसी को वर्ग बोलेंगे, वर्गमूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? वर्गमूल बोलेंगे ना, यानी कि स्क्वायर रूट बोलेंगे ना। रूट के अंदर आ गया तो स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट से बाहर हो गया तो क्या हो गया? वर्ग हो गया है ना। एक पावर का मतलब समझ आएगा कि दो बार गुना होती है ना। जितना घात पावर लिखा रहता है उसको, उस संख्या को उतना उतना बार गुना किया जाता है। समझ रहे इस बात को? देखिए आज हम समझने वाले स्क्वायर और स्क्वायर रूट को। वॉइस क्लियर आ रही तो हाँ करेंगे, नहीं किसी भी ना मेरे भाई, यहाँ लिख देता हूँ, किसी भी दो अंकीय संख्या को, दो किसी भी दो अंकीय अंकीय संख्या को मेरे पास अंक और संख्या दोनों के बारे में हमने इससे पहले क्लास में चर्चा किया था। इन्हें कहेगा कि सर जी अंक का होता है, संख्या का होता है, इससे पहले हम चर्चा कर दिए हैं बकलेल, इस चीज के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना। देखिए मेरे भाई, किसी भी दो अंकीय संख्या का वर्ग निकाले निकाले ना, किसी भी दो अंकीय संख्या का वर्ग निकाले। सिर्फ हम भाई स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ओनली स्क्वायर, ओनली ओनली स्क्वायर ना। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर का ना, स्क्वायर स्क्वायर को निकालने के लिए ना, स्क्वायर का, ना कि स्क्वायर रूट का ना। इसका मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर का ना, वर्ग का बात कर रहा हूँ मेरे भाई, वर्ग का। स्क्वायर मतलब होती है वर्ग होती है, क्या होती है मेरे भाई? वर्ग होती है। स्क्वायर रूट का मतलब हो जाता है वर्गमूल हो जाता है, अंडर रूट में जो चल जाएगा ना उसको आप वर्गमूल बोलिएगा, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो इतना पता होगा मेरे दोस्त, इतना मैं लिख दे रहा हूँ। 1 से तो 9 तक किसी की भी स्क्वायर आपको याद होगी ना, ये सब तो याद होगी ना। जैसे हम लिखता हूँ, मैं 1 का स्क्वायर लिखता हूँ 1 होगी, 2 का स्क्वायर लिखता हूँ मेरे भाई 4 होगी ना, 3 का स्क्वायर लिखूंगा मेरे भाई 9 होगी, 4 का स्क्वायर लिखूंगा आ जाएगा ना 2। इसका भी पता होगा, 10 तक तो किसी का भी स्क्वायर आपको पता होगा 100 ना मेरे दोस्त, 100। इतना बात पता होगा ना। आप जो है ना एनी 2 डिजिट संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी दो संख्या, कितना भी बड़े से बड़े हो। बहुत होगा, कहाँ से होगा मेरे दोस्त? दो अंकीय संख्या कहाँ शुरू होती है? दो अंकीय संख्या शुरू होती है, दो अंकीय संख्या शुरू होती है मेरे दोस्त 10 से लेकर 99 तक ना। 10 से लेकर 99 के, पहले मैं बेसिक से समझा रहा हूँ। 11 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब समझते हैं? दो बार गुना होती है, दो बार होती है ना, जितना पावर रहेगा उसको उस संख्या का उतना बार गुना किया जाता है। इतना बात समझ रहे हैं? वो तो बच्चा पढ़ते थे ना, 11 गुना 11 121 ऐसे पढ़ते थे पहले। अभी देखिए मैं ट्रिक से निकाल रहा हूँ, देखिए कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। 1 का स्क्वायर आपको पता है मेरे भाई कितना होती है? 1 का स्क्वायर 1 होती है। आपको दो अंक लिखना है, 1 का स्क्वायर 1 होगी ना, ये बड़ा देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगी, आपको दो अंक लिखना है ना। दो अंक आप ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं, एक 0 1 लिखिएगा। अगर 0 उधर दे दो तो वो 10 हो देते, तो अनाने लिखिए दो अंक। 0 1 लिखेंगे तो एक अंक हो जाएगा, एक लिखा जाएगा ना, लेकिन दो अंक हम लिखे हैं ना, दो अंक लिखे हैं। फिर इसका भी स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर, फिर से इसमें भी दो अंक लिखिए। लिख दिए मेरे दोस्त? इतना तो लिख दिया ना, इतना लिख दिए। 1 का भी स्क्वायर कर दिए और 1 का भी इधर से भी स्क्वायर कर दिए, इधर से भी स्क्वायर कर, दोनों का स्क्वायर कर दिए। और दोनों क्या लिखा है? 0 1 लिखा गया, 0 1। बात एक क्या, एक क्या नहीं बबुआ?
अब देखिए ये जो दो जो है ना, ये दो पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको गुना करिए, दो एकम दो होगी मेरे दोस्त, दो एकम दो। अब फिर से दो से दो को एक से मल्टीप्लाई करिएगा, ये एक से, एक से पहले दो को ये एक से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इस दो को एक, ये वाला दो इतना संख्या को इससे मल्टीप्लाई करिएगा। समझ रहे मेरे भाई? दो एकम दो, फिर से दो दो आएगा ना, दो एकम दो, दो एकम दो ना, जैसे कि मान लीजिए दो गुना एक तो दो आएगा ना मेरे दोस्त, दो आएगा। आपको दो लिखना है, लेकिन एक अंक जो है ना, यूनिट डिजिट से एक अंक छोड़ कर लिखना है, एक अंक को क्या करके छोड़ कर लिखना है, यानी दो यहाँ लिखना है। ठीक है, लिख दिए हैं। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, प्लस चिन्ह दे देना है। इसको आप जोड़ सकते हैं, जोड़िए, एक होगा और जीरो में दो जोड़िएगा मेरे भाई, दो हो गए, और इसमें एक होगा, और इधर तो एक तो है ही है, इसको कोई दिक्कत नहीं आया, 101 आया। आप उसी तरह किसी भी बड़े से बड़े, ये तो छोटी छोटी हो गई है स्क्वायर ना, किसी भी आप बड़े से बड़े संख्या को स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। आप 12 का भी निकाल सकते हैं, जैसे 12 12 लिखेंगे मेरे भाई, 12 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर ना, स्क्वायर का मतलब होता है जितना संख्या रहता है ना वो उतना बार गुना। तो बच्चा में पढ़ते थे ना, अभी नहीं, कम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे नहीं पढ़ा जाता ना। कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टाइम बचाने की भूमिका रहती है, मेन प्रॉब्लम यहाँ ये है मेरे भाई। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा से ज्यादा खेल ना हो, और कम समय में क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है ये चीज आपको उसमें सीखनी पड़ती है। और ये चीज एक दिन में नहीं आएगी मेरे भाई, प्रैक्टिस से आएगी और मेहनत से आएगी, और डेली पहले दो का स्क्वायर करिएगा मेरे भाई, 0 4 होगा एक अंक में ना, दो का स्क्वायर 4 हो गया, लिखना है हमको 0 4, 0 4 लिख दिए मेरे दोस्त। एक का स्क्वायर क्या होगी मेरे भाई, एक होगी, एक हो जाएगी ना, एक का स्क्वायर एक हो जाएगी, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, कोनो बात नहीं, लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4 होगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, और फिर 2 दूना 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इसको 4 लिख दीजिए। एक अंक छोड़ के बोले हैं लिखने के लिए, इसको रिप्लेस कर देना है मेरे भाई, इससे एक अंक छोड़कर लिखना है ना, इसको जोड़ देना है 4, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 और 1, 100 कितना आया, 144 आया मेरे दोस्त। कितना आया है, 144। आप मिला भी सकते हैं, 144 होती है ना, 12 के स्क्वायर कितने होते हैं मेरे दोस्त, 144 होते हैं। उसी तरह आप कितने भी बड़े से बड़े नंबर क्यों ना हो, कितने भी बड़े से बड़े नंबर क्यों ना हो, 87 का स्क्वायर, 87 ये तो बड़ी नंबर है मेरे दोस्त, ये बड़ी नंबर है ना। 87 का स्क्वायर कैसे निकालें, 7 का स्क्वायर क्या होगी मेरे दोस्त, 49 होगी ना। 7 का स्क्वायर क्या होती है, 49 होती है, और 8 का स्क्वायर क्या होगी, 64 होगी। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर क्या होगी, 64 होगी। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, 7 दूना 14 होगा, और 14 7 14 8 कितना होगा, 72 से, 7 दूना 14 होगा मेरे दोस्त, 7 को 2 से गुना करेंगे 14, और 14 8 बलतरास होता है ना, 14 8 बलतरास बोले तो अपना भाषा में 112 नहीं बोलता है, गांव की भाषा में कहता है 112 ना, ओकरा कहता है 112। और इंग्लिश वाला रहेगा वो कहेगा 112 ना, 112 बोलेगा। और हिंदी मीडियम वाला कहेगा एक 14 8 बलतरास ना, 112 बोलेगा ना। इंग्लिश वाला तो अलगे रहता है, वो कहेगा कि 112 बोलेगा ना। कितना आएगा, 14 दूना 7 दूना 14, 14 8 बलतरास। हम तो वो 112 ही बोलेंगे, 14 8 बलतरास बोलेंगे। समझ समझ रहे हो ना गाँव की भाषा में। 112 एक अंक बोले हैं छोड़ के लिखने के लिए, इसको रिप्लेस कर देना है, 9 को बाद में लिखना है, 112 आया, 112 यहाँ लिख देना मेरे भाई, 112 लिख दिए। जोड़ देना क्या, 9 को 9 उतरेगा मेरे दोस्त, 9 को 9 उतरेगा ना, 6 को 6 उतरेगा ना, 4 2 जोड़ेंगे 6 होगा, और 5 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, और 7 होगा ना, 75 69, 75 69 इसका स्क्वायर आएगा। आप नहीं हो तो आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, गुना करके देख लीजिएगा ना, 75 69 आएगा। ये मैं शॉर्ट मेथड बताया था ना मेरे भाई, स्क्वायर स्क्वायर रूट ऐसी निकाली जाती है कम्पिटिटिव एग्जाम में ना। किसी भी आप दो अंकों की संख्या को उठा लेंगे ना, आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। अगर आप ये ट्रिक सीख गए होंगे, ये वाला ट्रिक समझ गए होंगे, आप किसी भी दो अंकों की संख्या को आप निकाल सकते हैं, एनी 2 डिजिट ना, 1 से लेकर 10 से लेकर 99 तक किसी भी दो संख्या का अंकों का योग स्क्वायर जो है निकाल सकते हैं आसानी से। रुकिए 1 मिनट मेरे भाई, जैसे कि हो गया आपको, अब कोई आपसे बोलेगा कि 98 का स्क्वायर निकालो बाबा, 98 का स्क्वायर क्या होगा, 96 का स्क्वायर क्या होगा, ये सब बड़ी बड़ी नंबर है ना, बच्चा वाला तो सब निकाल लेगा। 41 का स्क्वायर क्या होगा ना,
69 का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्त? 91 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? 91 का स्क्वायर क्या होगा ना? ये सब जो है ना बड़ी बड़ी नंबर जो है इसका स्क्वायर कैसे आप निकालते हैं? देखिए मेरे भाई एक और मैं बता रहा हूँ आपको, 98 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना। 98 का आपको कोई पूछेगा, 98 में कुछ नहीं करेगा, 98 यहाँ लिख देना है, इसका स्क्वायर नहीं लिखना है। स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुना होगी ना, वो बच्चा वाला से नहीं निकालना। 8 का स्क्वायर आपको पता है ना, बच्चा में पढ़े हैं 64 होता है मेरे भाई। 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त? 64 होती है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होती है ना। वो एक अंक था ना, एक अंक वाला में, इसलिए हम 01 लिखते थे, 11 वाला हम 01 ना, 2 डिजिट बोले थे लिखने के लिए, 2 डिजिट 2 अंक लिखने के लिए बोले थे। इसमें तो 2 अंक पहले ही पूर जाता है। 8 का स्क्वायर करते हैं 64, ये भी 2 अंक, यानी 64 पूर गया 2 अंक। और 9 81 ये भी पूर गया 2 अंक ना। इतना लिख लिया मेरे भाई। इसको इससे गुना कर देना है, पहला नंबर 8 दूना 16 होगा, और 16 नमा 44 होता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि एक मैं समझा देता हूँ, 8 गुना 16 होगा, और 16 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 144 होगा मेरे दोस्त। ये मैं एक समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 144 होगा ना। और लास्ट के एक डिजिट छोड़ कर आपको क्या करना है? इसको जोड़ देना है। लास्ट के एक डिजिट कौन है मेरे भाई? 4 है ना। लास्ट के एक डिजिट कौन है इसमें? 4 है ना। आपको 144 है मेरे दोस्त, 144 एक डिजिट छोड़कर इसको अंकों को ना जोड़ देना है। 4 4 को 4 जोड़ेगा 4 होगा, 6 और 4 6 और 4 होता है 10, 10 की 0 होगी मेरे दोस्त, कैरी 1 बचेगा। कैरी समझते हैं ना, बाकी कहता है ना हासिल, जिसको गांव घर में कहता है कि हमरा हासिल 1 रुपया बचा है, कैरी 2 रुपया बचा है ना। इंग्लिश वाला उसको कैरी बोलता है ना, कैरी ना, कैरी यानी एक बचा है ना। अब हिंदी मीडियम वाला बोलेगा हासिल 1 रुपया ना, हासिल मेरे पास 1 बचा है ना। इसको आप 0 लिखिएगा। 5 5 होगा, और 5 में 1 जोड़ेगा तो मेरे भाई 6 हो जाएगी, क्योंकि एक हासिल बचा हुआ था ना, कैरी बचा हुआ था। और ये 9 का 9 होगा ना। 96 0 4, 96 0 कितना है? 4। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं, 100% सही होगी। 96 0 4 98 का स्क्वायर होती है मेरे भाई। इतना समझ गए ना। स्क्वायर निकालने के लिए 10 से लेकर 99 तक स्क्वायर निकालने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 9 तक अंकों का स्क्वायर जो है ना याद होना चाहिए, कम से कम इतना तो आपको याद होगा ही होगा। इतना भी आप बुर्बक न है, बकलोल न है, तो आपको याद नहीं होगा ना। इतना भी आप न है बकलोल, होशियार है ना। 98 0 कितना है मेरे भाई? इसका 96 0 4 है ना। 96 96 0 4 आया। ठीक उसी प्रकार आप 96 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, 41 का भी स्क्वायर निकाल। आपको यकीन नहीं होगा, 41 का भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे मैं 41 यहाँ लिखता हूँ मेरे प्यार में, 41 का स्क्वायर होगा ना। 41 के एक का स्क्वायर को क्या होगी मेरे दोस्त? एक का स्क्वायर होगी 0 1 होगी, क्योंकि एक अंक में ना 2 अंक लिखना है, 0 इधर लिखना है और 1 को आगे लिखना है, समझ गए? 0 को लेफ्ट साइड लिखना है बामाई ओर, और 1 को राइट साइड लिखना है यानी दाई ओर ना। फिर 4 का स्क्वायर क्या होगी मेरे दोस्त? 16 होगी। ये 2 अंक पुर गया 16 ना, 16 पुर गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 एकम 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 8 होगा। एक अंक छोड़ देना है, 8 यहाँ लिख देना है। एक अंक छोड़ के बोले हैं लास्ट के लिखने, अब जोड़ देना है। 1 8 16, 41 का स्क्वायर कितना आएगा? 1681 आएगा मेरे दोस्त, मिला भी सकते हैं आप। ये ट्रिक आपको सीखने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मेरा प्रयास है मेरे भाई सिखाना, और आपका प्रयास है सीखना, है ना। मेरा प्रयास है जहां तक कि हो सके कोई भी एजुकेशन से वंचित ना रहे, गरीब से गरीब विद्यार्थी भी जो होगा ना, कमजोर से कमजोर सीख सकता है, और और बेहतर शिक्षा ले सकता है, समझ रहे हैं। इतना मेरा लक्ष्य है मेरे भाई, करना ना, मेरा कर्तव्य है करना, और आपकी कर्तव्य होनी चाहिए आपको उस चीज को पालन करने ना। ये सीख गए हैं, समझ रहे हैं मेरे भाई। 69 का भी बोलेगा तो वही बात करेंगे। 51 भी बोलेगा, जैसे 51 मेरे भाई बोलेगा ना, 51 51 का स्क्वायर अगर बोलेगा मेरे दोस्त, 51 में क्या करिएगा? इसको 01 लिखिएगा, 1 का स्क्वायर 01 होगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 81 होती है ना, 9 81 हो जाएगी। इसका इससे मल्टीप्लाई करिएगा, 2 एकम 2, फिर से इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिए 2 को 1 से, फिर से 2 जो 2 बचा है, फिर 2 को 9 से करेंगे कितना होगा? 18 हो जाएगा। 2 नमा 18 हो जाएगी ना, 18 हो जाएगी। और एक अंक आपको बोले थे छोड़ के लिखने के लिए, इसलिए 18 यहाँ लिखिए। एक अंक छोड़ दिए हैं, क्या लिखेंगे? इसको जोड़िएगा मेरे भाई, 1 होगी, और ये 8 हो जाएगी, और ये 2 हो जाएगी, फिर ये 8 हो जाएगी। 82 81 इसका एक्स का स्क्वायर होगा, है ना। 82 और 81, 1 8 2
और 8 ना 82 81 किसका स्क्वायर है 51 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे आपको। स्क्वायर रूट निकालने के लिए तब तक मेरे प्यारे भाई आपको एक छोटी सी काम करनी है मेरे दोस्त। अगर आप सीख गए होंगे ना, अगर आप ये चीज सीख गए होंगे तो मैं आपको एक छोटी सी काम दे रहा हूँ मेरे भाई, आप उसे जरूर करेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसे जरूर करेंगे, ठीक ना। जैसे आप मुझे क्या कहते हैं मेरे भाई, अ, ले लीजिए आप 68 68 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, आपको देने के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है, करने के लिए। 68 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, उसके बाद 71 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई, 81 बोल दिया है, 71 का स्क्वायर, उसके बाद 76 का स्क्वायर, ठीक ना, 29 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर ना, और आप हमें 87 यारी का स्क्वायर जो है ना मेरे भाई, 87 86 का स्क्वायर जो है, 86 का स्क्वायर, ये हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगर आप समझते हैं मेरे भाई, अगर नहीं समझते हैं तो मैं और प्रयास करूंगा अच्छे तरह समझाने की ना। समझते हैं तो मेरे भाई ऐश करेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं समझते हैं तो आप हमें बोलेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, मैं उस चीज को कोशिश करूंगा और बेहतर करने की, अच्छा से समझाने की प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। जय हिंद।